नमस्ते बच्चों। आज हम छठे श्लोक से अपनी कक्षा शुरू करेंगे। 5 श्लोक तक आपको पहले मैं तो बता चुकी हूँ। आज जो छठा श्लोक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस श्लोक से पहले ये कहा गया है कि सभी संपत्तियाँ कब अनुकूल रहती हैं, जब राजा और मंत्री दोनों आपस में मिले रहते हैं और सुख से राज्य को चलाते हैं, तभी वो संपत्तियाँ अनुकूल रहती हैं। तो इस चीज़ को बताने के बाद में अब अगले श्लोक में जो वनेचर है वो ये कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तव अनुभावो अयं वेदी यन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्तुं विद्विषाम्। तो क्या है, उन्होंने क्या कहा कि अन्वय देखिए इसका, निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवः जन्तव क्व अयं तव अनुभावः यन्मया विद्विषां निगूढ़तत्त्वं नयवर्तुम् अवेदी। तो शब्दार्थ देखिए कि निसर्ग दुर्बोधम, जो निसर्ग स्वभाव से ही कैसा है, दुर्बोधम, कठिनाई से जाना जा सके, ऐसा क्या है, भूपति नाम चरितम, ऐसा राजाओं का चरित्र तो कहाँ है, और अबोध विक्लवाः, और अज्ञान से मूढ़ जंतवः क्व, ये जो साधारण जन हैं उनकी बुद्धि कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम, राजाओं का चरित्र तो कैसा है, कठिनाई से ही जाना जा सकता है, जो स्वभाव से ही कठिनाई से जाने जाने वाला होता है, ऐसा राजाओं का स्वभाव होता है। और अबोध विक्लवाः, और जो हम लोग हैं अज्ञान से मूढ़ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जंतवक व ऐसे साधारण लोगों के द्वारा उनका चरित्र कैसे जाना जा सकता है। लेकिन क्या है, तव अयम अनुभावः, ये जो आपका प्रभाव है इसके कारण ही यत मया, मेरे द्वारा जो जाना गया, वो विद्वेषाम, इन शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम, जो अत्यंत ही गुप्त रहस्य वाली चीज़ें थी, उस नए वर्तम, नीति के मार्ग को अवेदी, मेरे द्वारा जाना गया। अर्थात मैंने ये प्रयास किया, मेरी बुद्धि बहुत ही मूढ़ है, मैं अज्ञानी हूँ, और राजाओं का चरित्र कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल से जानने वाला होता है, उसको जाना आसानी से नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी किसके प्रभाव से, आपके प्रभाव से मैंने जो ये सब चीज़ें जानी, उसके बाद मैं आपको इसका वर्णन कर रहा हूँ, और गुप्त रहस्यों को मैंने, उनका जो नीति का मार्ग है उसको जाना, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्या होता है, राजाओं का वास्तविक स्वरूप तो क्या होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, जिसको विद्वान लोग भी नहीं जान सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जब मैं मूढ़ जो वनेचर हूँ वो इस बात को फिर कैसे जान सकता हूँ। फिर भी जो व्यवहार जानने की मैंने कोशिश की या मैंने जो जाना, वह सब आपकी ही कृपा का प्रभाव है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब जब ये सारी बातें जो उसने जानी वनेचर ने, उसका वर्णन अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृप आसन स्थो अपि वनाधिवासिनः दूरोदरछद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। तो इसका अन्वय ये है बच्चों, सुयोधनः नृप आसन स्थितः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः दूरोदरछद्मजितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। तो क्या कह रहा है वो बच्चों,
सुयोधन, सुयोधनः वो ऐसा सुयोधन, नृप आसन स्थितः राजा के सिंहासन पर, राज सिंहासन पर आरूढ़ भी या राज सिंहासन पर जो बैठा हुआ है वह भी, वनाधिवासिनः भवतः वन में रहने वाले आपके द्वारा, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका को करते हुए, दूरोदर छद्म जीताम और जो दूरोदर जुए के द्वारा, छद्म जीताम छल से जीती गई, जगतिम इस पृथ्वी को, नयेन जेतुम नीति के द्वारा जीतना चाहता है, समीहते यानी चाहता है। तो उसने पहले वापस से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए कि वो सुयोधन कैसा है। दुर्योधन नृप आसन स्थित, नृप के राजा के आसन पर बैठा हुआ होने के बाद भी, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले, भवतः आप लोगों के द्वारा, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका को करता हुआ, दूरोदर छद्म जीता जिसने कैसे जीती थी, वो छल से, जुए में छल करके जो जीती थी, ऐसी जगतिम उस पृथ्वी को अब क्या करना चाह रहा है, नयेन जेतुम समीहते नीति के द्वारा जीतना चाह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि क्या दुर्योधन ने जुए के बहाने से आपका राज्य छीन लिया था और आपको अपने राज्य से निकाल दिया था, लेकिन अब क्या है, अभी भी वो सारी संपत्तियों से युक्त होने पर भी उसके मन में शांति नहीं है। उसको सदा ही आपसे डर बना रहता है कि कहीं आप आकर के उसके राज्य को छीन नहीं लें। और अब उस कलंक को, कौन से कलंक को, जो उसने छद्म से, जुए में छल से जीती थी जगतिम, उस पृथ्वी को, वो जो कलंक लगा उस पर, उसको मिटाने के लिए वो क्या कर रहा है, नीति का आश्रय ले रहा है। और उसमें मंत्रियों के साथ, बंधुजनों के साथ, प्रजाजनों के साथ प्रसन्न होने की चेष्टा कर रहा है, उनको खुश रखने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर दूरोदर छद्म जीताम इस विशेषण के द्वारा पदार्थ के प्रति हेतुत्वेन उपन्यास से काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, काव्यलिंग अलंकार इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है। तो अब अगले श्लोक की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि दुर्योधन किस तरह की नीति से पृथ्वी को जीतना चाह रहा है, उस नीति को दूत बताता हुआ ये कह रहा है, वो वनेचर बताता हुआ ये कह रहा है कि तथापि जिहम स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, तथापि जिहम सह भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभम यशम तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मा भी समम विरोधः अपि अनार्य संगमात् वरम। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई जिस पृथ्वी को उसने छल से जीता है, उसको अब नीति से कैसे जीतना चाहता है या नीतिगत उसको कैसे बनाना चाहता है, इस चीज़ को बताते हुए वनेचर कह रहा है कि तथापि तो भी जी हाँ स ऐसा कुटिल वह है, भवत जिगीषया आपको जिगीषया जीतने की इच्छा से क्या कर रहा है, गुण संपदा अपनी गुणों की संपत्ति को शुभ्रम उज्ज्वल यशः तनोति और अपने उज्ज्वल यश को तनोति फैला रहा है, भूतिम ऐश्वर्य को समुन्नयन ऐसे ऐश्वर्य को वो बढ़ाता हुआ महात्मा भी। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई वो ऐसे ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है, अपनी जो गुण संपत्ति थी उनको उज्जवल करता हुआ अपने यश को फैला रहा है अब। और कहा गया है कि महात्मा भी
महान पुरुषों के समम, साथ तो विरोधो अपि, शत्रुता करना भी क्या है, अनार्य संगमात, जो आर्य नहीं हैं, अनार्य हैं, ऐसे दुष्ट मनुष्यों के संगमात, संसर्ग से तो वरम, श्रेष्ठ ही है। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा से अर्थ देखिए बच्चों, कि तथापि, तो भी वो कैसा है, जिहम, वो कुटिल दुर्योधन है, फिर भी वो क्या कर रहा है, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा, अपने गुणों की संपत्ति को, शुभ्रम यशः तनोति, और उज्जवल यश को फैला रहा है। फिर ऐसा वो दुर्योधन जो है उसके लिए कहा गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि महात्मा भी, जो महान पुरुष हैं उनके समम, साथ तो विरोधो अपि, शत्रुता करना भी, अनार्य संगमात वरम, जो दुष्ट मनुष्य हैं उनके संपर्क से या संसर्ग से वरम, श्रेष्ठ ही होता है। अर्थात क्या कह रहा है दुर्योधन, मन में तो आपसे बुरी तरह से वो डरा हुआ है और भयभीत भी रहता है अपने मन में कि कहीं आकर के अपने राज्य को वो लोग जो पांडव हैं वो ना ले लें। कुटिल भी है अंदर से वो, तब भी अपनी धूर्तता को छिपा रहा है वो। और क्या कर रहा है उनको छिपाते हुए, दया दाक्षिण्य आदि गुणों को आप प्रकट करके आपसे भी अधिक गुणवान बनने की प्रयास वो कर रहा है। वो ये कोशिश में लगा हुआ है कि ऐसा नज़र आए, अंदर से तो वो कुटिल है लेकिन फिर भी बच्चों उसको ये नज़र आए देखने वाले को कि वो बहुत ही गुणवान है। उसके लिए वो क्या कर रहा है, दया दाक्षिण्य आदि गुणों को अपने फैला रहा है, प्रकट कर रहा है और आपसे स्पर्धा कर रहा है, बराबरी कर रहा है ना वो। तो उससे क्या होगा, उसकी निंदा नहीं होगी, अभी तो उसका यश ही बढ़ेगा, यश ही फैलेगा। क्योंकि कहा गया है कि बुरे लोगों की मित्रता की अपेक्षा तो क्या है, अच्छे लोगों के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ कर माना गया है। कहा क्या है कि बुरे लोगों के साथ मित्रता की अपेक्षा अच्छे लोगों के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सामान्य से विशेष का जो ये है ना, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, तो यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है। इसलिए बच्चों यहाँ कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो क्या कहा कि महात्माओं के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। तो इस चीज़ को सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज अपन ने हम लोगों ने क्लास में ये 3 श्लोक पढ़े हैं और आप इनको खुद भी एक बार से रिपीट करके देखिएगा। उसके बाद अगली कक्षा में अपन आगे से प्रारंभ करेंगे।
वीडियो क्यों नहीं मिल रहा? आज बनाया जो। अभी भी बनाए। हाँ